The title of the topic is Dynamic Host Configuration Protocol. Objectives क्या हैं इस topic के? After completing this topic, a student will be able to explain the working of the DHCP protocol. Figures and material, they have been adapted from Computer Networking, a Top-Down Approach, 6th edition by Cruz and Ross. An organization obtains a block of IP addresses from an ISP. आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई एंटरप्राइज है, वो क्या करती है, एक आईपी एड्रेसेस का ब्लॉक परचेज करती है आईएसपी से. Then it can assign individual IP addresses to the host and the router interfaces in its organization. तो वो अपने जो होस्ट हैं, राउटर्स हैं, उनको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकती है. A system administrator will typically manually configure the IP addresses into the router. राउटर में क्या करेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर? मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करेगा. लेकिन जो होस्ट एड्रेसेस हैं, दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग दिस डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. इट कैन आल्सो बी कॉन्फ़िगर्ड मैनुअली, बट ये जो प्रोटोकॉल है, इट अलाउज अस टू डू असाइन आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली. मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैनुअली का जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है मैनुअली डन होती है. आप विंडोज़ में कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल में जाएं, नेटवर्क में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज़ को खोलें और आप जाके वहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. यूनिक्स में ये एक फ़ाइल है rc.config, इसको जाके आप अपडेट कर दें, एक आप आईपी एड्रेसेस को मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. DHCP इज़ एन ऑल्टरनेट ऑफ दिस. और वो क्या करता है? It allows a host to obtain the IP address dynamically from a network server when it joins the network. तो जब भी एक मशीन ज्वाइन करती है नेटवर्क सर्वर को, तो वो डायनेमिकली ऑब्टेन कर सकती है IP एड्रेस. बिकॉज ए होस्ट गेट्स कनेक्टेड ऑटोमेटिकली, इस प्रोटोकॉल को आप क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल भी कहा जाता है. इसकी मोटिवेशन क्या है? पहली एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स अज्यूम ए स्टूडेंट who carries a laptop from a dormitory room to a library to a classroom. जब वो इन तीनों पोजीशंस में जाता है, तीनों कमरों में जाता है, इन तीनों लोकेशंस पे जाता है, हर लोकेशन की अपना एक सबनेट चल रहा है और उसे एक नया आईपी एड्रेस चाहिए. अगर आप वो जब स्टूडेंट तीनों जगह पे जाता है, हर नई जगह पे जाए, मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करें, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो व्हाट वी वुड लाइक टू डू इज़, अगर आपके मुख्तलिफ सबनेट्स बने हुए हैं और एक स्टूडेंट जब भी कहीं मूव करता है अराउंड इन योर यूनिवर्सिटी, तो उस सबनेट का आईपी एड्रेस उसको ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर ले. एक और एग्जांपल देखते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए. हम कंसिडर कर रहे हैं एक रेजिडेंशियल आईएसपी, और इस रेजिडेंशियल आईएसपी के देयर आर 2000 क्लाइंट्स, बट नो मोर देन 400 क्लाइंट्स और कस्टमर्स आर एवर ऑनलाइन एट द सेम टाइम. अब क्या जो रेजिडेंशियल आईएसपी है वो कितने आईपी एड्रेसेस परचेज करे? 2048 आईपी एड्रेसेस चाहिए उसे. रादर हैविंग दिस ब्लॉक, वो क्या करता है, सिंस 400 जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन होते हैं एट ए टाइम, तो क्या करता है, रादर परचेजिंग दिस 2048 आईपी एड्रेसेस, वो कितना ब्लॉक लेता है? वो 512 आईपी एड्रेसेस का ब्लॉक लेता है. As the host joins and leave, जो DHCP सर्वर है वो क्या करता है? वो DHCP सर्वर मेंटेन कर रहा है, और जो ही कोई कस्टमर ऑनलाइन होता है या जो लीव करके चला जाता है, या आपका जो DHCP सर्वर है वो क्या करता है? उसको एक जो पूल ऑफ एड्रेसेस हैं, जो ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस हैं, उनमें से एक एड्रेस असाइन कर देता है ऑटोमेटिकली. और जब होस्ट छोड़ के चला जाता है, इस पूल को फिर अपडेट कर दिया जाता है. DHCP एक्चुअली आइडियली सूट करता है इन दो सिचुएशंस में, वेयर जो देयर आर मैनी यूजर्स कमिंग एंड गोइंग एंड एड्रेसेस आर नीडेड फॉर ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. DHCP है क्या चीज़? DHCP इज ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल. ए क्लाइंट इज टिपिकली ए न्यूली अराइविंग होस्ट, जिसको क्या चाहिए? नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, नेटवर्क का आईपी एड्रेस चाहिए. तो ये आपका जो न्यूली अराइविंग होस्ट है, ये क्लाइंट बन जाता है, और आपको एक सर्वर चाहिए जो एक ऐसी मशीन हो जो इस क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सके. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें,
तो इस डायग्राम में हमने 3 सबनेट्स दिखाए हैं और एक DHCP सर्वर भी दिखाया गया है। जो बोल्ड में आप देख रहे हैं, जो सबनेट्स हैं उनके सबनेट नंबर्स हैं 223.1.1.0/24। एक सबनेट है 223.1.2.0/24। जो तीसरी सबनेट है उसका जो नंबर है वो 223.1.3.0/24 है। और इस डायग्राम में ये भी दिखाया गया कि एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, लैपटॉप लेके आ रहा है और वो एक सबनेट को ज्वाइन करना चाह रहा है। तो एक्चुअली ये जो लैपटॉप है, इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, दैट इज द DHCP क्लाइंट एंड यू हैव अ डेडिकेटेड DHCP सर्वर। ये जो DHCP प्रोटोकॉल है, ये काम कैसे करता है? फॉर ए न्यूली अराइविंग होस्ट, DHCP प्रोटोकॉल एक्चुअली इज a 4-step प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है? जो DHCP सर्वर को डिस्कवर करना पहला स्टेप है। तो होस्ट जो है, जो न्यूली अराइविंग क्लाइंट है, वो क्या करता है, एक UDP पैकेट के साथ विद दिस डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एक UDP पैकेट जनरेट करता है और उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है टू ऑल द नोड्स दैट आर अटैच्ड टू द सबनेट। तो इनिशियली हम क्या करते हैं कि आपने क्या करना, DHCP सर्वर को डिस्कवर करना है। दूसरा स्टेप क्या है? वंस आपने डिस्कवर कर लिया, दूसरा स्टेप क्या है, जो DHCP सर्वर है वो आपको एक ऑफर मैसेज भेजेगा। उस ऑफर मैसेज में क्या इंफॉर्मेशन होगी? सर्वर जनरेट्स ए मैसेज with a proposed IP address for the client, the network mask and an IP address lease time। ये जो IP एड्रेस है, कितनी देर के लिए आपको असाइन किया जाएगा, ये उस नेटवर्क का मास्क भेजेगा और IP एड्रेस भिजवा देगा। किस मैसेज में? DHCP सर्वर ऑफर मैसेज में। जो थर्ड स्टेप है, ये क्लाइंट जनरेट क्या करता है, DHCP रिक्वेस्ट विच इज जनरेटेड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, echoes बैक करता है जो सेम कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को। और जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि आपका जो सर्वर है, जो DHCP सर्वर है, वो कंफर्म करता है that the requested parameters are correct and the client can actually have a green signal to continue with those parameters। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में DHCP क्लाइंट और सर्वर की इंटरेक्शन दिखाई गई है। एक अराइविंग क्लाइंट दिखाया गया हुआ है और एक DHCP सर्वर जो किस IP एड्रेस पे रन कर रहा है, 223.1.2.5 पे रन कर रहा है। तो पहला मैसेज जो जनरेट करता है अराइविंग क्लाइंट वो है DHCP डिस्कवर में। अगर आप इस DHCP डिस्कवर का जो मैसेज है इसको देखें तो आपको नजर आ रहा है सोर्स जो उसे पता ही नहीं है, कॉमा पोर्ट नंबर उसे नोन है, सोर्स का IP एड्रेस पता नहीं है क्योंकि उसे कोई IP एड्रेस मिला नहीं है, तो ऑल जीरोस। डेस्टिनेशन, क्योंकि उसने ये मैसेज को क्या करना है, ब्रॉडकास्ट कर देना 255.255.255.255 और 65 वो पोर्ट नंबर है जिस पे DHCP सर्वर इज लिसनिंग। योर इंटरनेट एड्रेस इज स्टिल अननोन। ट्रांजैक्शन ID है 654। सेंड टू द सर्वर, सर्वर ने क्या जनरेट किया, DHCP ऑफर का मैसेज जनरेट किया। सोर्स ने उसने बताया कि मेरा जो IP एड्रेस है दैट इज 223.1.2.5 and I am listening on this port 65। डेस्टिनेशन उसने क्या किया, सो फॉर उसको भी पता नहीं है कि जो न्यूली अराइविंग क्लाइंट है उसका IP एड्रेस क्या है, वो ब्रॉडकास्ट कर देता है यूजिंग द सेम पोर्ट नंबर। अब उसने एक प्रपोज्ड IP एड्रेस उसको दिया YI एड्रेस के, योर इंटरनेट एड्रेस। इस फील्ड में अगर आप देखें तो 223.1.2.4 एक IP एड्रेस असाइन कर रहा है, उसको इन्फॉर्म कर रहा है अराइविंग क्लाइंट को। ट्रांजैक्शन ID 654 और ये जो IP एड्रेस आपको दिया जा रहा है ये कितनी देर तक वैलिड रहेगा, 3600 सेकेंड्स के लिए। फिर जो आपका जो क्लाइंट है उसने DHCP रिक्वेस्ट का मैसेज जनरेट किया और वंस आफ्टर दैट DHCP एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आता है और जो न्यूली अराइविंग क्लाइंट है इट कैन यूज दिस IP एड्रेस। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो DHCP प्रोटोकॉल है इसकी वर्किंग को स्टडी किया, इसकी यूजफुलनेस को स्टडी किया एंड वी लर्न दैट यू कैन ऑब्टेन IP एड्रेसेस डायनामिकली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल।